हेलो एवरीवन, आइए आज हम सब शेर शाह के बारे में कुछ जानते हैं। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था और यह अफ़गानी थे। इसका वंश सूरवंश था। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवारा होशियारपुर पंजाब में हुआ था। शेर शाह का पिता का नाम हसन खां था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर किले, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। मृत्यु के समय शेर शाह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। बिहार के अफगान शासक सुल्तान बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। 1527 ईस्वी में शेर खां ने मुगल की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया था और शेर खां ने शादी किया था चुनार की विधवा लॉर्ड मलिका से। शेर शाह ने अल्प शासन काल में व्यापक प्रशासनिक सुधार किए, जिसके कारण शेर शाह को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस, प्रशासनिक प्रतिभा। शेर शाह ने भूमि राजस्व की नई व्यवस्था लागू किया था, जब्ती प्रणाली, और यह टोडरमल की सहायता से लागू किया था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत प्रावधान था पट्टा और काबुलियत। पट्टा यह भूमि के मालिकाना हक को दर्शाता था, और काबुलियत यह भूमि पर निर्धारित कर को कहा जाता था। भूमि का निर्धारण भूमि के उत्पादकता के आधार पर किया जाता था। इस उद्देश्य से भूमि का वर्गीकरण 3 प्रकार में किया गया था: अच्छा, मध्यम और खराब। भूमि राजस्व की औसत दर होती थी उत्पादन का 1/3 भाग। भूमि कर का प्रकार था जरीबाना और मोहलिसाना। भूमि मापन हेतु पैमाना था गज ए सिकंदरी एवं सन की संडी। यह पैमाना 32 अंक वाला पैमाना था। शेर शाह ने नए सिक्के भी जारी किया था। यह सिक्के अशरफी, रुपया और दाम था। अशरफी सोने का सिक्का होता था, रुपया चांदी का सिक्का होता था जो कि 178 ग्रेन का होता था, और दाम तांबा का सिक्का होता था। और यह 380 ग्रेन का होता था। शेर शाह ने 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया था: पेशावर से सोनारगांव, आगरा से चित्तौड़गढ़, आगरा से मांडू, मुल्तान से लाहौर। पेशावर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित है। सोनारगांव यह बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। पेशावर से सोनारगांव तक के सड़क जो है, इसे कहा जाता है सड़क ए आजम। शेर शाह ने लगभग 1700 सराय का निर्माण करवाया था। सराय का प्रमुख होता था सुहना। शेर शाह ने डाक व्यवस्था को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर हरकारा की नियुक्ति किया था। शेर शाह ने सेना में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू व्यवस्था डाक प्रथा तथा चेहरा प्रथा को भी लागू किया था। डाक प्रथा के अंतर्गत घोड़े पर दाग लगाने की प्रथा थी, और चेहरा प्रथा सैनिकों का विवरण लिया जाता था। प्रशासनिक इकाई सबसे बड़ा साम्राज्य होता है। प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ा साम्राज्य होता था। उसके अंतर्गत सरकार आता था, और उससे सरकार के अंतर्गत महल आता था। तो सबसे बड़ा साम्राज्य, उससे छोटा सरकार, और उससे भी छोटा महल। शेर शाह के समय सरकार की कुल संख्या 47 थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। मलिक मोहम्मद जैसी
जो कि कवि थे, सूफी महात्मन भी थे, यह शेर शाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह के समकालीन थे। शेर शाह ने राजस्थान में मारवाड़ के शासक मालदेव से 1543 ईस्वी में मारवाड़ के निकट सुमेल गांव में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में शेर शाह पराजित होने ही वाला था कि किंतु अंत में छल कपट से जीत गया। फिर मारवाड़ से लौटते हुए यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा शेर शाह को कि खैर हुई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। यह कथन शेर शाह का है। खैर हुई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। यह कथन शेर शाह का है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है और यह झील के मध्य में अवस्थित है। लाल पत्थर से निर्मित अष्टभुजा रचनाकार में है। यह शेर शाह का मकबरा लाल पत्थर से निर्मित अष्टभुजी रचना में है। शेर शाह द्वारा निर्मित प्रमुख इमारत है पुराना किला, जो कि दिल्ली में स्थित है। रोहतासगढ़ का किला झेलम नदी के तट पर है, जो कि बिहार में है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स।